बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलहारी जियड़ा बल बल कीना। सत्संगी जनों, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच बहुते कर्म ऐसे हैं जिन्हां विचों खजल खुआरी तो सिवाए कुछ भी नहीं होता। पर मनुख तां भी वो कर्म करदा है ते उसनूं खबर भी है कि इस विचों कोई देवी गुण नहीं ਹਨ, खजल खुआरी है, पर फिर भी करदा है। शेख फरीद जी नूं कहना पिया, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। कि जिन्हां कमां दे विच कोई गुण ना होवे, वो कम विसार दे, वो कम भुला दे, वो कम नहीं करते। कई दफा की हुंदा है कि मनुख जदों कोई काम करदा है ते कई दफा सोचदा नहीं पर कर बैठदा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम करन तो पहला गहरे तल ते सोचते हैं, और इतना गहरा तल है सोचण दा कि जिस विच सरबत दा भला मंगदे हैं। सरबत दा भला। एक मनुख कहंदा कि मेरे कारोबार दी अरदास इस तरह की जाए कि जेकर मेरा कारोबार वधदा है तो मेरे मित्र दा कारोबार घट जावे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। जे मेरे कोल कम आउंदा है तो उहदा कम घटदा है, जे उहदे कोल कम आउंदा है तो मेरा घटदा है। पर अरदास इस तरह होनी चाहिए है कि कम मेरा भी वध जावे ते उसका भी कारोबार ना घटे। उसका इसनूं कहंदे हन सरबत दा भला। पर बहुत मनुख ऐसे हैं जिहड़े कह दिंदे ने मेरा भला होना चाहिए है, दूजे दे नाल मेरा की मतलब है। तो गहरे तल ते सोचते हैं कि जिहड़ा काम मैं करदा पिया ते इस विच कितने देवी गुण हैं, कितना परोपकार है, ते कितने इहदे विच लोकां दा भला होवे। तो आप जी फरमाउंदे हैं, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। किते ऐसा ना होवे कि साईं दे दर ते तैनों शर्मिंदगी उठानी पै जाए। शर्मिंदगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी काम होंदे ने जिन्हां दे विच अवगुण होंदे हन, ऐब होंदे ने, गुनाह होंदे ने, और उन्हां गुनाहां करके प्रभु के दर ते
शर्मिंदगी उठानी पैंदी। हे फरीदा तू ऐसे कम छड्ड दे, छड्ड। फिर अगांह चल के कहंदे ने, फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे भरां, दरवेशां नो लोड़ी है रुखां दी जीरां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ। प्रथम गल यह है साहिब दी कर चाकरी। तू परमात्मा दी चाकरी कर, सेवा कर। मैं अर्ज करा, नौकरी दे विच और चाकरी दे विच बहुत फर्क है, बहुत फर्क। जदों मनुख नौकरी करता है किसी दी, ते एक तरफ तो मालिक है ते दूजी तरफ नौकर है। जदों कोई मनुख चाकरी करता है ते एक तरफ साहिब है, दूजी तरफ दास है, गुलाम है। हुण साहिब दे सामने गुलाम की बोल सकता है? कुछ भी नहीं। नौकर अपने मालिक दे सामने बोल सकता है, नौकरी छड्ड भी सकता है, पर मालिक ते गुलाम का रिश्ता बहुत डूंगा है, बहुत। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब जी बाणी विच फरमाउंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे दर दा एक ऐसा गोला हाँ, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। तेरे दर दा गुलाम हाँ, तेरा खरीदिया होया, तेरा खरीदिया होया। हुण गुलाम अपने मालिक दे सामने अपनी की मर्जी रख सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं कि इब्राहिम जदों एक गुलाम नूं खरीद के लियाउंदा है ते उस गुलाम नूं पुछदा है तेरी खुराक कैसी है, पर वो गुलाम जवाब नहीं देता, बस हंसदा है, हंसदा है। मालिक पुछदा है तेरा नाम की है, गुलाम फिर भी हंसदा है। मालिक पुछदा है तेरी रजा की है, गुलाम फिर हंसदा है, फिर हंसदा है। और हंसदे हुए कहता है, ए मालिक, ए साहिब, एक गुलाम का रिश्ता ऐसा है कि मालिक जिस नाम दे नाल पुकारे उसकी मर्जी, जैसे कपड़े पवाए ओदी मर्जी, जैसा भोजन दवे ओदी मर्जी है, ओदी मर्जी। कहते हैं कि इब्राहिम दी समाधि जुड़ जाती है और इब्राहिम के अंत्यकरण तो आवाज़ आती है, हे इब्राहिम, जे तू भी अपने खुदा नूं कह देवें कि जिस मौज विच तू रख मैं उसी मौज विच रहना है, तेरे ते भी रहमत होगी, तेरे ते भी कृपा। तो मैं अर्ज कर रहा सी, साहिब दी कर चाकरी। कई दफा की होंदा है कि चाकरी करदियां, सेवा करदियां, सिमरन करदियां मन दे विच भटकना भी बनी रहिंदी है। भटकना किस गल दी कि विस गंधला पदार्थ चाहिए हैं, दुनिया की शौहरत चाहिए है। कहते ने ये भी भ्रांत बनी रहिंदी है। फरीदा तो इसनों भी मिटा, तो साहिब दी चाकरी भी कर, ते दिल दी जिहड़ी भ्रांति है, भरम है, भटकना है पदार्थों लई, उसनों भी मिटा दे, उसनों भी मिटा दे। ते तीजा गुण की है? फरीद जी कहते ने तीजा गुण जिहड़ा बहुत वड्डा गुण है, और ये गुण हर एक नूं धारण करना चाहिए है, हर एक नूं।
ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਜੀਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਾ, ਜੈਸੀ ਧੀਰਜ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਤੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਪਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਈ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੈਨਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਫਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੜਾ। ਤੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
एक विद्वान पुरुष की एक रचना पढ़ के कहते ने इस धरती ते बंदगी करके जेकर मनुख ने कमाया तो कितना कमाया। कहते ने एक पैसा। बहुत गहरे तल ते समझना। बंदगी करके संगत करके सिमरन करके एक पैसा कमाया, भाव प्रभु का प्यार इतना मिले। फिर उस तो बाद अपने आप नूं संत अखवा देना, कहते ने 99 पैसे का नुकसान कर बैठे। नुकसान कर बैठे। कमाया एक पैसा ते तबाह हो गए 99 पैसे। बंदगी करके सिमरन करके निमरता के घर में रहना है। निमरता के घर। तो फरीद जी कहते ने फरीदा काले मैडे कपड़े काला मैडा वेश गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश। हुण इहदे विच कोई शक नहीं है कि फरीद जी दरवेश नहीं सी। इहदे विच कोई शक नहीं है। मुकम्मल दरवेश सन भगत। पर फिर भी की कहते ने, कहते ने कि इतने सारे गुनाह मेरे विच भरे हुए ने जिवें कालख होंदी है। कपड़े भी काले, क्योंकि सूफी फकीर जिन्हां दा लिबास जां ऊनी कपड़े जां फिर काली पोशाक। तो फरीद जी जगत नूं कहंदे ने जिस तरह मेरे कपड़े काले ने मेरे विच गुनाह भी उसी तरह भरे हुए ने, पर लोग मैनू दरवेश कहते हैं। दरवेश कहते हैं। ये उन्होंने दे उत्ते प्रहार किया है जो धर्म के मार्ग ते एक कदम भी नहीं चले, पर पोशाक दरवेशों की पाई हुई। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि ऐसी पोशाक पा लैनी जिहदे नाल किसी दूजे नूं एक खबर मिले कि बहुत बड़ा दरवेश है, बहुत बड़ा साधु है। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को सांभ के रखना। जितनी जितनी बंदगी इकट्ठी होवे उतनी उतनी निमरता होवे, उतनी उतनी दया होवे, उतनी उतनी करुणा होवे। तो धन फरीद जी ये वचन करते ने। कई दफा ये देखने विच आया। की देखने विच आया कि फसल नूं पानी ने तबाह कर दिता। पानी पूरे दा पूरा पानी भर गया ते सूरज दी तपस ने उस पौधे दियां जड़ां ही पुट दित्तियां। भाव वो फसल सुक गई। पानी विच रहिंदे होए भी। और अक्सर हुंदा सी जदों कणक दी फसल तैयार होए और बहुती बरसात हो जाए, हनेरी आ जाए, तां वो पौधे उखड़ जाते सी ते सुक जाते सी। फिर भावें उहदे विच बीज ने प्रवेश भी किया नहीं किया, बीज संपूर्ण होया नहीं होया, ते वो पौधा सुक गया। जेकर इस पौधे नूं हुण पानी भी दईए तां भी गल नहीं बन सकती। तो फरीद जी की कहना चाहते हैं? कहते ने तती तोए ना पलवै जे जल टुब्बी दे फरीदा जो डोहागन रब दी झूरेंदी झूरे। कि जेड़ी फसल पानी दे विच सड़ गई होवे, पानी विच भी सड़ जाती है। जिहड़ा पानी फसल नूं बहुत ताकत देंदा है, जिहड़ा पानी फसल नूं उगाउंदा है, उही पानी फसल नूं तबाह भी कर देंदा है। कहंदे ने फिर उस फसल नूं जे मजबूत करना होवे ते पानी दे नाल नहीं, ते वो फसल तबाह हो गई, खत्म हो गई।
तो आप जी की कहना चाहते ने? कहते ने कि जो डोहागण रब दी फरीदा, जो डोहागण रब दी झूरें दी झूरे। कि मनुख कई दफा ऐसे माहौल विच रहिंदा है जिथे संगत ही संगत है, जिथे कीर्तन ही कीर्तन चलता है, जिथे कथा ही कथा चलती है। ऐसे माहौल विच रह के भी मनुख अपना जीवन नहीं बना पाता। रब दे करीब बैठा है, रब दी गल भी सुनता है रोज, पर फिर भी अपना जीवन नहीं बना पा रहा। कहते ने ऐसा मनुख मंदभागी है, मंदभागी। जो गुरु दे कोल भी रह के, गुरु दे करीब रह के अपना जीवन नहीं बना पा रहा, कहते ने ऐसा मनुख तो मंदभागी है, मंदभागी। अक्सर असी कह देने, अक्सर कह देने तो ऐसी नगरी विच रहिंदा है जिहड़ी नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है, बहुत कमाल दी नगरी है। और ऐसी नगरी दे विच ये तेरा जीवन। और अक्सर देखने विच आया कि जिहड़ी नगरी बहुत ही पूजनीक है, ते ऐसी नगरी दे विच ठग भी बहुत मन्ने परमन्ने होंदे ने, मन्ने परमन्ने। कबीर साहब ने तो कह दिता कि बनारस एक ऐसी धरती है, बहुत वड्डा तीरथ है, पर जिथे बहुत वड्डा तीरथ है उत्थे बहुत वड्डे ठग भी ने, ठग भी है। ओए बनारस कै ठग, कबीर साहब कहते ने, ओ हर कै संत न आखी है, ओए बनारस कै ठग। तो कारण की है कि इन्ने वड्डे तीर्थ अस्थान ते जिथे बनना सी संत पर ठग बन गए, जिथे बनना सी दरवेश पर ठग बन गए, जिथे बनना सी परमात्मा दा प्यारा पर परमात्मा दे प्यारे तो नहीं बने, पर साकत पुरुष बन गए, साकत पुरुष। क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना दे बूहे बंद कर ले, जेडे गुरु दे बोल चलते ने नहीं सुन पाए। तो फरीद जी कहते ने, फरीदा जो डोहागण रब दी झूरें दी झूरे। कि रब दे दरबार विच रह के, धार्मिक अस्थानों ते रह के भी तो अपना जीवन नहीं बना पाया, फिर कित्थे जीवन बनाए। ते अज समा है तू प्रभु दे नाल प्रीत जोड़, प्रीत जोड़। ते फरीदा अगां दे सलोक विच की कहंदे ने, जां कुंवारी तां चाओ, विवाही तां मामले। फरीदा एहो पछोताओ, वत कुंवारी ना थिए। एक ऐसा उदाहरण है कि जदों बच्ची कुमारी सी तो उसनूं चाव सी विवाह दा, पर जदों विवाह होया ते बहुत किस्म दे मामले पै गए, बहुत किस्म दे घर गृहस्थी दे मामले पै गए। फिर ओही बच्ची कहंदी है, काश जे किधरे असीं गृहस्थ जीवन विच प्रवेश ना करदे तां इन्हां जंजालां तो बच के रहिंदे। तो फरीद जी कहंदे ने, वो बच्ची कहंदी है कि असीं दोबारा उस अवस्था ते नहीं पहुंच सकते। फरीद जी कहंदे ने, नहीं नहीं। तो दूजे तरफ धर्म की दुनिया विच फरीद जी कहंदे ने कि जदों मनुख साधना नहीं करता सी, अपनी ही मौज सी, अपनी ही मस्ती सी, पर जदों वो धर्म दे मार्ग ते कदम रखता है ते फिर उसनूं पालना करनी पैंदी है, शरीयत दी, नियम दी पालना करनी पैंदी है। कि आप जी ने हुण माड़े कम नहीं करने
आप जी ने माड़ा नहीं देखना, माड़ा नहीं सुनना, माड़ा नहीं बोलना। ते कबीर साहिब एक थां ते लिखते ने ते कहंदे ने जिन ही किछ जानिया नहीं ते सुख